स्टूडेंट विद्या क्लासेज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 के ज्यामिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अभी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। और आज हमने बोर्ड पे केवल 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं। तो अगर जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा इसके पिछले वाला वीडियो देख लेंगे जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि बेसिक फार्मूला, वो वीडियो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको या ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट आप तैयार हो जाइए आप और अपने कॉपी और पेन को लेके नोट्स बनाने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिंदु -6 8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बिंदु जब आपसे बोले तो समझ जाइएगा कोऑर्डिनेट 0 0 को बोलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक बिंदु हमने मान लिया -6 8 और दूसरा जैसे बोल रहा है कि 0 0, ऐसे बना लिया। मूल बिंदु का मतलब 0 0 होता है। इन दोनों बिंदुओं से बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ओके। यह A हो गया और ये B। तो फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए। AB के बीच की दूरी, बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी का क्या फार्मूला है? रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अभी नहीं बताया गया, इसके पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया गया है। जो बच्चे नए हों चैनल पे या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो बेसिक फार्मूला वाला वीडियो जरूर देख लें, फिर यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर होगा, ओके। अब समझने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले वाले कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। x2 कितना हो गया 0, x1 कितना हो गया -6 लिखा हुआ है, माइनस ये लेके आएंगे, माइनस यहाँ ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 0, y1 8 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर और -8 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 का 64, जोड़ दिया टोटल 100 हो गया। 100 का वर्गमूल क्या हो गया 10 मात्रक, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड एग्जाम में अगर देखा जाए तो अगर आप अनसॉल्व चेक करेंगे तो कम से कम 4 से 5 बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मूल बिंदु से, क्योंकि आपको एक बिंदु दिया रहेगा दूसरा बोल देगा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु को आप 0 0 मान लेंगे। पहला मान लीजिए अगर कभी आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया, एक बिंदु ये हो गए, एक बिंदु आपको दिया रहेगा, तो भी ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी, एक बिंदु आपको दिया हुआ है। देखिए समझिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिंदु लिखा है 3 और 4, बोल रहा है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ठीक है। तो अगर हम इसको ग्राफ से समझें, देखिए x पे कितना जाना है 3, 1 2 3, यहाँ पे आ गए x = 3। y पे कितना जाना है 4, 1 हो गया 2 हो गया 3 और ये 4, सॉरी y = क्या लिख लिया 4। अब मान लेते हैं हमने इसको ऐसे लाइन मिला लिया। क्या पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, बताओ ये जो है लाइन या रेखा इससे कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है 4। तो बस आपको क्या बोलना है x अक्ष से दूरी कितना बराबर 4 मात्रक, या बस 4 लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो देखिए सिंपल तरीका, जैसे एग्जाम में आप, चूंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपको बहुत इसमें कुछ करना तो है नहीं, बस ट्रिक से बताना था। ट्रिक आपको पता है, बाकी आप बता सकते हो। बोल रहा है x अक्ष से दूरी, तो आपने x लिख लिया, ये कितनी दूरी पर है 4, तो बस बता देना। या ऐसे समझ लो, जब क्वेश्चन आपसे पूछ दे x अक्ष से दूरी तो y वाला आंसर बता देना, या जब पूछ देगा y, मान लो यही पूछ देता y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। अब y ये देखिए यह x अक्ष होता है
और ये क्या होता है y अक्ष। अब इससे ये कितनी दूरी पर है, तो ऐसे बताएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3। तो हो सकता हो ये आपको थोड़ा डाउट लगे बार बार एग्जाम में, तो इतना तो कॉन्सेप्ट सेट कर सकते हैं ना। अगर ये x अक्ष से बोलेगा तो y बता देंगे, y अक्ष बोलेगा तो x वाला वैल्यू बता देंगे, ये आप बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगर यहां से सीखना है तो x अक्ष से, ठीक है, ये x अक्ष है, ये दूरी कितना हो गया 4, ये y अक्ष है, ये कितना दूरी हो गया 3। तो इसकी मदद से आप ये बता सकते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए, नोट्स बनाते रहिए। जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट में बताइए, तो उसको फिर से मैं बताऊंगा आप लोग को। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही है, और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष हैं 0, 4, 0, 0 और 3, 0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, परिमाप। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का योग। अगर जैसे कभी कभी आपसे परिमाप पूछ ले और परिमाप आपको ना पता रहे, तो किसी भी आकृति का अगर आपको परिमाप निकालना हो तो सभी भुजाओं का योग अगर आप इतना कर देते हैं तो परिमाप निकल जाएगा। हाँ, अगर हम वृत्त की बात कर लेंगे तो वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, तो वहां पे सभी भुजाओं का योग हम नहीं बोल सकते। वहां पे क्या बोलेंगे, अगर वृत्त का परिमाप निकालना होता है तो 2πr। क्लियर है, 2πr वहां रखेंगे। और वृत्त के अलावा कोई भी आकृति होती है तो सभी भुजाओं का योग, वहां से आपका परिमाप निकल जाएगा। तो अगर हमने एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, शीर्ष है, पहला शीर्ष मान लिया हमने 0, 4। देखिए कैसे सॉल्व होंगे। दूसरा शीर्ष मान लिया 0, 0। तीसरा शीर्ष हो गया 3, 0। ये A, ये B और ये क्या हो गया C। अब हमें परिमाप बताना है, त्रिभुज का परिमाप ये हमें बताना है। तो त्रिभुज के परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा कैसे लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CA, सभी भुजाओं का योग। तो हमें AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और CA निकालना होगा, इतना तो निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग AB निकाल लेते हैं। AB के बीच की दूरी, ये A और ये B, इसको मान लिया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मान लो फार्मूला रख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। x2 कौन है यहाँ पे आपने माना 0, माइनस x1 कौन है 0 का होल स्क्वायर, y2 कौन है 0, माइनस y1 कौन हो गया 4 का स्क्वायर। 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए माइनस 4 का मतलब क्या हो गया 16 और मिला के कितना हो गया 4। एक बार मैं देख लेता हूँ, ये आपको नीचे दिख रहा है कि बस वहीं तक है। चलिए ठीक है, अभी तक तो सही दिख रहा है आपको। ये AB निकल गया। AB के बाद हम किसको निकालते हैं, BC को। चलिए यहाँ पे BC निकाल लेते हैं, BC के बीच की दूरी। अब हम B और C में पहुँच गए, तो इसको क्या मान लें तुरंत हम कि यह तो x1 हो गया और ये y1, ये हो गए x2 और ये हो गए y2। देखिए जो चीज़ें आपको बार बार भूलती हैं, बार बार प्रैक्टिस से ही वापस आती हैं। अगर कोई चीज़ आपको बार बार भूल रही हो तो आप उस पर प्रैक्टिस करते जाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आपका रहेगा वो चीज़ें आपको उतनी ही रूटीन, उतने ही अच्छे से आपको आती रहेंगी, वो आपकी रूटीन में हो जाएंगी। अब जैसे मान लो कुछ बच्चे डाउट करते हैं किसको x1 किसको y1 माने, तो जैसे हम पहले B को लिए हैं तो ये लोग 1, 1 हो गए, ये बाद में हो गए तो ये 2, 2 हो गए। ठीक है, चलो फार्मूले के हिसाब से पहले x2 रखना है, x2 हो गए 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 0 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे भी 0 है होल स्क्वायर। ये तो मान लो समाप्त हो गए। 3 का अगर हम 3 माइनस 0 मतलब 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 किसका हो गया 3 का हो गया। चलो ये भी हो गए। अब लास्ट में कौन बचा CA। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलिए इनको एक लाइन में देख लेते हैं। यह 1, यह भी 1, अब ये लोग क्या बन जाएंगे 2 और 2। तो अकॉर्डिंग फार्मूला भाई x2 कौन है 0,
माइनस x1 कौन है 3 का होल स्क्वायर, y2 4, y2 का वैल्यू 4 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 0 माइनस 3 मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दिया 25 किसका स्क्वायर रूट हो गया 5 का हो गया, अरे सॉरी ये 5 का हो गया। अब देखिए हमें क्या पता चल गया ए बी बी सी और सी ए सब वैल्यू पता चल गया। अब हमें परिमाप निकालना है, तो ए बी का यहाँ पे रख दिया 4, बी सी रख दिया 3, सी ए रख दिया 5, तो 5 4 9 1 10 2 12 मात्रक। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि थोड़ा बड़ा था। अब ये नहीं कि ज़्यादा नंबर के, अभी भी ये भाई एक ही नंबर वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोऑर्डिनेट थोड़ा सिंपल दे दिया था और आसानी से आप बीच की दूरी निकाल के, अब चूंकि फार्मूला नहीं लिखा जाता तो वो भी एक लाइन में निकल जाता, यह भी एक लाइन में और ये भी एक लाइन में। क्या करना है आपको, थोड़ी प्रैक्टिस, कुछ चीज़ें ओरली कैलकुलेशन की जाती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग मन में ही कैलकुलेशन कर लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि बिंदु 4 0 और 0 x के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तो x का मान बताओ। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम निकाल रहे थे, अब क्या कह दिया, उनके बीच की दूरी हमें दे दिया है। एक कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे x लिख दिया है, यानी इसके बारे में हमसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ की तरफ समझते हैं। फिगर देखिए, बार बार आप कोशिश करिए कि हर चीज़ को थोड़ा फिगर में लेके किया जाए निर्देशांक ज्यामिति में। जैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बिना फिगर के हम कोई क्वेश्चन लगा नहीं सकते। इसमें बिना फिगर का लग सकता है, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब। नहीं क्लियर है तो आप पहले बनाइए, उसको स्ट्रक्चर तैयार करिए। एक बिंदु क्या है 4 0, दूसरा बिंदु क्या है 0 x। अब बोला इनके बीच की दूरी 5 मात्रक है, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है 5 मात्रक है। ये देखिए, ठीक है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो बोल रहा है x का मान बताओ। चलिए कोई बात नहीं, तो फार्मूला बताइए, ए बी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना तो लिख लिया। अब देखिए इसमें अलग चीज़ क्या है ये आपको सीखना है, इसमें अलग क्या हो रहा है। और ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 2 नंबर में भी आ सकता है। मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि 1 नंबर का है, किस्मत के हिसाब से 1 नंबर तो है, लेकिन थोड़ी किस्मत अच्छी आपकी रही तो 2 नंबर में आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर बन जाएंगे। तो बीच की दूरी का फार्मूला कितना हो गया, यहाँ पे 5 लिख लिया, वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख लो, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। x2 कौन है, x2 हो गया आपका 0, x1 कौन है 4, यहाँ कर लिया। y2 कौन है y2 x, y1 कौन हो गया 0 का होल स्क्वायर। 5 लिखा, इक्वल में आ गए हम लोग, -4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 जा 16, ये तो 0 है, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब ये दोनों वैल्यू हम रूट से बाहर नहीं कर सकते, इस रूट को हटाना होगा। जब भी रूट को हटाना हो, अब यहाँ पे रूट है, यहाँ तो है नहीं, तो रूट कब हटता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने √2 लिख दिया और यहीं पे अगर √2 से इनटू कर दिया तो रूट में 4 मिला जुला के क्या बन जाता है 2। तो अगर हम इसी का इसी में गुणा करा दें तो रूट हट जाएगा। तो इसी में इस नंबर से गुणा नहीं कराया जाता, ये नहीं लिखा जाता, बल्कि ये लिख दिया जाता है कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देने पे। ठीक है, तो वर्ग कर देंगे तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 प्लस एक्स स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो क्या मिल जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16 हो गया, सामने एक्स स्क्वायर,
अब 25 में से 16 घटा दो 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, या ऐसे कह लो कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3, एक्स का वैल्यू फाइंड हो गया। देखिए अब हमने क्या बोला, आपका अगर किस्मत अच्छा रहा तो ये आपको 2 नंबर वाले में मिल जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चन बड़े भी हैं, लेकिन बड़े में क्या होता है कि उनके जो ये सॉल्व करने का तरीका होता है सेम होता है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग होता है, वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। पैटर्न यही रहेगा लेकिन थोड़े हार्ड हो जाएंगे, तो वो आपको 4 नंबर 5 नंबर वाले मिलने लगते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो मतलब 5 नंबर का नहीं, 5वें नंबर पे है। ठीक है, ये नहीं कि 5 नंबर का है, 5वें नंबर पे। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए यह भी आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का आया है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन 2 नंबर के भी बनते हैं। तो प्रैक्टिस रहेगा तो आप 1-2 नंबर दोनों सीखें दोनों क्वेश्चन में। किस्मत की बात है, किसी क्वेश्चन में या किसी पेपर में मैं देखा हूँ 1 नंबर का आता है, और किसी क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का। अगर आप प्री बोर्ड में हैं तो क्या पता आपको 3 नंबर का मिल जाइए। प्री बोर्ड वाले बच्चों को 2 नंबर में तो फिक्स हो जाता है, बोर्ड में 1 नंबर का फिक्स हो सकता है। प्री बोर्ड वाले बच्चे देखेंगे 2 नंबर का काम उनका हो जाएगा। ठीक है, तो हैं तो इंपॉर्टेंट ही, हमें नंबर ही लेना है, तो हम मेहनत से लें, अच्छे से हर तरीके के हर क्वेश्चन को पढ़ के लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु। देखिए चूंकि इसके पिछले वीडियो में हमने बताया, जो बच्चे अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ जो नए हैं वो एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरी बेसिक जानकारी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में दिया हुआ था कि जो आपको लगाने में प्रॉब्लम करेगा इस चैप्टर को, उसका वीडियो पहले ही बन चुका है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, ज़्यादा क्लियर होगा। तो एक्स अक्ष पर स्थित, तो देखिए अगर हम एक्स अक्ष बोलते हैं, जब हमें बोला जाता है एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष पर स्थित, ठीक है, मान लो स्थित लिख देते हैं। अगर हम लिख लें एक्स अक्ष का निर्देशांक, ये लिख दिया जाए बल्कि, क्योंकि ये हमें बताना है। तो अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछा जाए तो आप तो भाई एक्स अक्ष का, एक्स पे तो हैं ही, गायब कहाँ से हैं, वाई से गायब हैं, तो वाई का वैल्यू क्या रख देना, 0 रख देना। ठीक, यही बता रहा था मैं पिछले वीडियो में, इसको हमने पूरा अच्छे तरीके से बताया, तो वहाँ जरूर देखिए। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 2 - 5 तथा -2 9 से समदूरस्थ है। देखिए समदूरस्थ का मतलब जैसे ये बिंदु है, यहाँ से एक पॉइंट हमने लिख लिया 2 - 5, और यहाँ से एक पॉइंट लिख लिया -2 9, ऐसे। ठीक, ये हो गए ए, ये हो गया बी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर ये हैं, तो इस निर्देशांक का मान बताओ। तो निर्देशांक का मतलब ये वैल्यू तुम्हें पता है, ढूंढना किसको है, 0 को ढूंढना है। सॉरी, 0 तो पता है, ढूंढना किसको है, एक्स को। एक्स पता हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ गए। तो पहले बोला है कि मान लेते हैं ये पॉइंट आपके हो गए पी, मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से कि बोल रहा है कि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल हैं, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गए। तो चलिए बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ लगाते हैं भाई। कैसे लगते हैं बीच की दूरी, चूँकि इनकी बीच की दूरी तभी तो पता चलेगा ना इक्वल है। तो फार्मूला क्या है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं। ये आपका हो गया x1 y1, और ये आपका हो गया x2 y2 पी ए के लिए। अगर पी बी के लिए जाते हैं तो x1 y1, ये कौन हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे। क्लियर ना। अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो x2 कौन है, x2 2 है, रखा। x1 कौन है, x है, रख लिया यहाँ पे। y2 कौन, y2 -5, चलिए ठीक है -5। y1 कौन, 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, इस साइड आते हैं। x2 कौन, -2, x1 x का होल स्क्वायर, ऐसे कर लिया ना, प्लस y2 कौन 9,
और y1 0 का होल स्क्वायर। इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने कहा था जब आपको रूट हटाना हो तो बोल देना दोनों पक्षों का वर्ग करने पे रूट हट जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, रूट आपका हट चुका है। अब यहाँ क्या बच गया, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर, और यहाँ कौन बचा 9 का स्क्वायर। अब यहाँ a - b का फार्मूला 2 का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूना 4 प्लस 5 का वर्ग 25। यहाँ पे देखिए माइनस दोनों जगह, थोड़ा ध्यान से फार्मूला सेट करिएगा। a स्क्वायर का मतलब 4 हो गया, b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x और प्लस 9 का वर्ग 81। यह 4 से 4 कट गए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब ऐसा करते हैं नंबर एक तरफ कर लेते हैं, जैसे देखो इधर -4x है, ये प्लस है तो इधर भी क्या हो गया -4x, ठीक है। इधर क्या है 81 और -25, -4 -8x, ठीक है। 81 में से 25 घटाते हैं, 11 में से 5 गया 6 हो गया, और 7 में से 2 गया 5 हो गया, 5 2 7, ठीक है, और 8 से काट दिया तो x का वैल्यू 8 7 56, कितना आ गया -7। तो जो प्रश्न में पूछा था कि इसके निर्देशांक बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, x का वैल्यू कितना निकला -7 और 0, यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका इस सेकंड क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे थोड़ा आप देख लीजिएगा कि देखिए कैसे यह a -2 का वर्ग करोगे 4 प्लस b स्क्वायर हो गया, ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो 4 2ab, ठीक है, तो समझ जाएंगे आप। और ये तरीका आप देख लीजिए